हेलो दोस्तों। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा गया है कि उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन द्वारा जो है इसको सॉल्व करना है, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर r हमें पुट करना है। ठीक है। और फिर कहा गया कि हमें k की किस वैल्यू के लिए, यानी k इज ग्रेटर देन 1/8 के लिए ये हमारी ऑसिलेट करेगी और k इज लेस देन इक्वल टू 1/8 के लिए ये हमारी नॉन ऑसिलेट करेगी, जो इसका सोल्यूशन आएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले हमें ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि एक्स हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो हम एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा नॉन निगेटिव। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश हो जाएगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर -2 और +2 एक्स की पावर 0 हो जाएगा। और एक्स की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2k इज इक्वल्स टू 0। वी हैव टू यूज़ द सब्सटीट्यूशन, हमें ये सब्सटीट्यूशन यूज करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर r को इसमें यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हमें y डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो y डबल डैश का क्या मतलब हुआ कि हम इसका 2 बार जो है डिफरेंशियल कर देंगे। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा r-1 एक्स की पावर r-2। और y हमारा ये दे रखा है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर r-1 एक्स की पावर r-2 2k एक्स की पावर r। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर r-2 है। तो एक्स की पावर r-2 में अगर हम एक्स स्क्वायर को जो है ऐड करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स की पावर r-2 इंटू एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर r-2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर r आ जाएगा। तो एक्स की पावर r यहाँ पे बचेगा, हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। और यहाँ पे एक्स की पावर r है तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन में एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो इसका मतलब एक्स की पावर r भी हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हो जाता ना तो ये हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब चूंकि यहाँ पे ये इक्वल टू 0 नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको x की पावर r से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको x की पावर r से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी इसकी। और इसको अगर हम जो है सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ जाएगा, r² माइनस r प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या होता है, इसका सोल्यूशन हमारा इस तरह से आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √1 - 8k डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो r1 होगा, ये प्लस वाला हम लेंगे तो r1 मान लेते हैं उसको, और माइनस वाला लेंगे तो हम उसको r2 मान लेते हैं। ठीक है। अब ये रूट्स जो हैं इस किस पे डिपेंड करेंगे, के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेंगे, के अगर हमारा ग्रेटर देन 1/8 हुआ तो यानी अगर के हमारा ग्रेटर देन होगा 1/8, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8k ग्रेटर देन 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -8k स्ट्रिक्टली लेस देन -1, और 1 ऐड करेंगे तो 1 इधर भी ऐड कर देते हैं, 1 इधर भी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 8k स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यानी ये हमारा जो अंदर वाला टर्म आएगा 1 - 8k, ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ जाएगा। और अगर कोई भी नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है ना तो उसको हम किस तरह से लिख देते हैं, उसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो इसको हो जाएगा 8k-1। ठीक है। और ये माइनस का होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, √-1, √-1 क्या हो जाएगा i, तो इसको i को हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 8k-1। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से, अगर k हमारा ग्रेटर देन 8 है तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है यहाँ पे। और अगर हमारा के जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/8 हो तो हमारे रूट्स किस तरह से हो जाएंगे, 1/2 प्लस, यानी हम उसको इसी तरह से रखेंगे। चूँकि अगर के इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8k जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। और अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे तो इधर भी 1 ऐड कर देते, इधर भी, तो 1 - 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर ये अंदर वाला जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा तो ये हमारा अंडर रूट भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि रियल नंबर ये हमेशा देगा। तो ये हमारे रियल रूट्स हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। अब चूंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 एक्स की पावर r1 प्लस c2 एक्स की पावर r2।
तो R1 हमारा रूट्स क्या है, एक तो अगर एक के हमारा ग्रेटर देन 1/8 है तो ये दोनों रूट्स होंगे, ठीक है। तो हमने देख लेते हैं यहाँ पे के इज ग्रेटर देन 1/8 के लिए हमारा क्या होगा, एक्स की पावर R1 पहले हम निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 प्लस आई अंडर रूट 8 के माइनस 1/2। इस तरह को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूँकि जो है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं तो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ को हमने अंडर रूट एक्स लिख लिया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो है इसको हम, चूँकि कोई भी नंबर है अगर ए है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग ए, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक्स की जगह पर हमने क्या किया है, ई की पावर यानी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग एक्स, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब चूंकि हमने लिखा क्यों था, आई था, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म में हमें लिखना था इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो ये हमारा इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा, अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट 8 के माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस आई, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। तो ये हमारा एक्स की पावर R1 आ जाएगा। सिमिलरली एक्स की पावर R2 अगर हम निकालेंगे तो वो भी इस तरह से आएगा, पर यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब वैसे भी अगर कोई भी जो है नंबर अगर उसके कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो वो हमेशा क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। एक रूट होगा तो दूसरा उसका जो रूट होगा वो उसका कंजुगेट होगा, यानी आई की जगह पर हम माइनस आई रख के दूसरा रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, सो साइनोसॉइडल्स टर्म्स अपेयर्स व्हेन R1 एंड R2 आर नॉट रियल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें साइन वाले टर्म भी हैं और कास वाले भी टर्म भी हैं, और R1 और R2 रियल नहीं है, जो कि k इज ग्रेटर देन 1/8 के लिए है, ठीक है। देन y इज इक्वल्स टू C1 एक्स की पावर R1 प्लस C2 एक्स की पावर R2, और यहाँ पे x की पावर R1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की पावर R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारा इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो किस तरह से आएगा, अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे और उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, तो अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें k इज ग्रेटर देन 1/8 के लिए तो सॉल्यूशन हमारा इस तरह का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉस के टर्म भी हैं, साइन के टर्म भी हैं, और कॉस और साइन हमारे क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। यानी अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो k इज़ ग्रेटर देन 1/8 के लिए ये हमारा ऑसिलेट करेगा, ये जो सॉल्यूशन आया है कॉस और साइन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस और साइन है तो k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8 के ग्रेटर देन के लिए 1/8 के लिए ऑसिलेट करेगा। अब बात करते हैं k इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 के लिए। तो k इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 के लिए हमारा किस तरह का सोल्यूशन आएगा, y इज इक्वल्स टू C1 एक्स की पावर समथिंग C2 एक्स की पावर समथिंग। अब देखो यहाँ पे x की पावर में, ये भी x की पावर में, तो ये हमारा या तो कोई इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि ऑसिलेट नहीं करेगा। जैसे अगर यहाँ पे पावर 2 हो जाए तो ये हमारा पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब पैराबोला भी हमारा कोई ऑसिलेट नहीं करता है। और अगर हमारा एक्स क्यूब हुआ तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा वाई एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरह के ये ग्राफ आएंगे जो कि हमारे ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब k इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 के लिए ये हमारे नॉन ऑसिलेट आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने प्रूव कर दिया कि k इज अगर ग्रेटर देन 1/8 हुआ तो ये हमारा ऑसिलेट सोल्यूशन देगा, और k इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होगा तो ये हमारा नॉन ऑसिलेट सोल्यूशन देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।